नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण के चैप्टर पर्यावरण में प्रदूषण को कंप्लीट कर लिया, जो विकिरण प्रदूषण लास्ट था। अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी, जो स्वीडन में की गई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन में किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित होने वाला पहला यह सम्मेलन था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 कहते हैं। इसी सम्मेलन में यह तय किया गया कि प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में। अतः इस सम्मेलन की तुलना मैग्ना कार्टा के घोषणा पत्र से की गई है। इसके बाद देखते हैं ओजोन क्षरण से संबंधित सम्मेलन। ओजोन क्षरण से संबंधित 3 सम्मेलन किए गए हैं। पहला वियना सम्मेलन, जो 1985 में हुआ था। दूसरा है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, जो 1986 में हुआ था। तीसरा लंदन सम्मेलन, जो 1990 में हुआ था। यह ओजोन क्षरण से संबंधित सम्मेलन है। इन सम्मेलनों में ओजोन परत के लिए ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पर नियंत्रण के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। तीनों सम्मेलन 1985, 86, 1990। अगला है पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी सम्मेलन 1992। यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, इसलिए इसे रियो डी सम्मेलन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 जारी किया गया। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 जारी किया गया पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। यह एजेंडा 21 यह पोषणीय विकास से संबंधित एजेंडा है। इसमें यह कहा गया कि हम 21वीं शताब्दी में इस पृथ्वी को हरा भरा बना देंगे। यह पृथ्वी सम्मेलन में कहा गया 1992। अब देखते हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन से विभिन्न प्रकार के सम्मेलन किए गए हैं। पहला सम्मेलन है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह 1997 ईस्वी में जापान में किया गया था। 1997 में क्योटो जापान में यह सम्मेलन किया गया, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। दूसरा बाली सम्मेलन 2007 में इंडोनेशिया में किया गया। तीसरा सम्मेलन कोपेनहेगन सम्मेलन है। यह डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया गया सन 2009 में। इसके बाद पेरिस सम्मेलन सन 2015 में हुआ था। पेरिस में सन 2015 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन हुआ था। क्योटो सम्मेलन जापान के शहर क्योटो में 1992 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन
1992 में हुआ था क्योटो सम्मेलन। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए क्योटो संधि हुई थी। ये दोस्तों 97 है दोस्तों, 92 नहीं 97। इस सम्मेलन में, क्योटो सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए क्योटो संधि हुई। क्योटो संधि हुई ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए। यह संधि 16 फरवरी सन 2005 से लागू हुई। इस संधि में कहा गया कि सन 2012 तक ग्रीन हाउस गैस में 1990 के स्तर के 5.8% तक कटौती की जाएगी। अब इस संधि को सन 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन आप करंट अपडेट कर लीजिए कि यह संधि कब तक बढ़ाई गई है। पेरिस सम्मेलन दिसंबर सन 2015 में हुआ था। जो यह पेरिस सम्मेलन है, पेरिस सम्मेलन दिसंबर सन 2015 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस संधि 4 नवंबर सन 2016 को लागू हुई। 22 अप्रैल सन 2017 को उस तिथि के रूप में निर्धारित किया गया जिस तिथि पर सभी देशों को इस संधि पर हस्ताक्षर करना था। भारत ने 2 अक्टूबर सन 2016 को ही संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन अमेरिका जैसे देश इस संधि से अलग हो गए, पेरिस संधि से। इस संधि में, जो पेरिस की संधि है, इस संधि में यह वचनबद्धता व्यक्त की गई कि इस शताब्दी के अंत तक पृथ्वी के तापमान में 2% तक की कमी लाई जाएगी, ऐसा इस संधि में कहा गया। इसके लिए ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करनी होगी। ग्रीन हाउस गैसों में कितनी कटौती की जाएगी, यह निर्धारित करने का दायित्व राज्य पर होगा, केंद्र पर नहीं। और कटौती का लक्ष्य सन 2030 निर्धारित किया गया है। भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि सन 2030 तक सन 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों में सन 2015 के आधार वर्ष के सापेक्ष लगभग 33 से 35% तक की कटौती करेगा। भारत ने ऐसा कहा। भारत ने यह वचनबद्धता व्यक्त की है कि सन 2030 तक वह अपने कुल ऊर्जा का 40% गैर जीवाश्मी ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा, ऐसा वचनबद्ध किया है भारत ने। अब देखते हैं कॉप सम्मेलन। कॉप सम्मेलन क्या है? यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का संक्षिप्त रूप है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप सम्मेलन का संक्षिप्त रूप है। इसका आयोजन UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज करता है। इसका यह फुल फॉर्म है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज करता है। UNFCCC के सदस्यों की संख्या 197 है।
यह संगठन 1995 से जलवायु परिवर्तन से सम्मेलन करता था। इन्हीं सम्मेलनों को कॉप कहा जाता है। अब तक कुल 21 कॉप हुए हैं। पेरिस सम्मेलन कॉप 21 था। भारत के हैदराबाद में कॉप 11 का आयोजन हुआ है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है आपसे, इसको बताइए कि UNFCCC के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? UNFCCC की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? और अब तक बताइए दोस्तों, अब तक कॉप में कितने संख्या है, मतलब कॉप के सदस्यों की संख्या कितनी है? आप दोनों को बताइए। दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप देखते हैं इसका जवाब क्या देखते हैं दोस्तों। तो कॉप सम्मेलन यही है दोस्तों। UNFCCC इसका आयोजन करता है। कॉप सम्मेलन ये एक संस्था है, यह एक संस्था है दोस्तों, एक ही है समझ लो। कॉप सम्मेलन है, जिसे पेरिस सम्मेलन था जिसे कहते थे। तो आप UNFCCC के सदस्यों की आप संख्या बताइए कितनी है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।